9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने श्री राम मंदिर के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह हिंदुओं के 500 साल की कुर्बानी के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का जबरदस्त उद्घाटन किया गया। यह हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा ये है कि ना तो हम अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना जानते हैं, ना उन पर रिसर्च करना चाहते हैं। जिसने जैसा हमारे सामने पेश कर दिया हम उसी को वैसा मान लेते हैं, जो कि गलत है। उसी प्रकरण से एक संबंधित है रामायण का वर्णन, जिसमें माता सीता को रावण की कैसे छुड़ा के और श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या किस समय वापस आते हैं, वो हम नवंबर में मानते हैं, जिसे दिवाली के रूप में हम मनाते हैं, जो कि गलत तिथि है। आज मैं तर्क और प्रमाण के आधार पर आपको श्री राम की 14 वर्ष वनवास पूरा करने के और रावण की कैसे माता सीता को छुड़ाकर वापस अयोध्या लाने की सही तिथि आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो से अपनी नज़र मत हटा लेना। हमें श्री राम की वापस अयोध्या आने की तिथि जानने से पहले 4 बिंदुओं पर हमें नज़र डालनी होगी। पहला बिंदु कि श्री राम का राज्याभिषेक कब किया गया, दूसरा भरत की प्रतिज्ञा, तीसरा माता सीता की खोज कब आरंभ हुई, चौथा रावण कब मरा। इनके अंतर्गत ही हमें सही तिथि जानने को मिलेगी। यह बात हम सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो उसके कुछ दिन बाद वनवास के लिए चले जाते हैं। तो राजा दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक के लिए घोषणा करते हुए कहते हैं कि चैत्र मास है, बड़ा पवित्र है, जिसमें फूल पुष्प बड़े सुगंधित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी की जाए। यह आपको अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद दशरथ जी श्री राम को वनवास के लिए भेज देते हैं। तो जाने से पहले भरत उनके भाई उन्हें प्रतिज्ञा देते हैं कि अगर आपका 14 वर्ष का वनवास जिस दिन कंप्लीट होगा, जिस दिन पूरा होगा, उसी दिन अगर आप मेरे सामने नहीं आए या आपने अपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं आप अपने भरत की चिता जल्दी रखेंगे। और हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास मतलब जिस दिन गए थे उससे पहले आ जाते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा टूट जाती है। अगर वो बाद में आएंगे तो भरत उन्हें जिंदा नहीं मिलेगा। तो इससे एकदम निश्चित हो जाता है कि जो श्री राम की आगमन की तिथि है वो मार्च के आसपास है। अब तीसरा है कि जो माता सीता की खोज कब आरंभ हुई थी, उससे भी हमें तिथि का जो है पता चल जाता है। तीसरा बिंदु में क्या है कि हनुमान जी जब माता सीता की खोज के लिए जाते हैं तो वो श्री राम को आके सारा वर्णन बताते हैं कि माता सीता रावण की कैद में है और लंका में है, फलानी जगह पर है। तो जब वो आके श्री राम जी को बताते हैं, श्री राम जी कहते हैं सुग्रीव से, आज उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्रमा हस्त नक्षत्र से योग करेगा, अंत हे सुग्रीव हम समस्त सेना को लेकर आज ही प्रस्थान करेंगे। अब बात करते हैं आखिरी बिंदु पर कि रावण कब युद्ध के लिए गए और कब उनका देहांत हुआ। देखिए ये हमें रामायण में देखने को मिल जाता है और इसका वर्णन रामचरितमानस में भी। बहुत लोग बोलते हैं कि रामचरितमानस का प्रमाण दो, तो प्रमाण दूंगा, बने रही इस वीडियो में। अब मैं आपको देता हूं तुलसीदास रामचरितमानस से प्रमाण। आपको बॉम्बे की एक बहुत पुरानी प्रेस है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर स्ट्रीम प्रेस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष का वनवास तिथि पत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि चैत्र शुक्ल 14 जब आई, मरो दशानंद जग दुखदाई, कि चैत्र शुक्ल 14 के दिन संसार को दुख देने वाला रावण मारा गया। चैत्र शुक्ल यानी कि मार्च के दिन, तो मार्च के आसपास ये आप देख सकते हैं। और इसका वर्णन आपको तुलसीदास की रामचरितमानस में भी मिल गया और रामायण में भी मिल गया, वाल्मीकि रामायण में। तो इससे वर्णन है कि जो हम नवंबर में दिवाली मना रहे हैं वो श्री राम का आगमन, उससे कोई लेन देन है नहीं, उसका जो पूरा तिथि है वो अलग है। तो जो हम दशहरा मनाते हैं, जो दिवाली मनाते हैं, वो है क्या? देखिए दशहरा, विजयदशमी बोल देते हैं। विजयदशमी का अर्थ क्या है? विजयदशमी होता है 10 पे विजय प्राप्त करना। 10 क्या है? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, उन पर हमें विजय प्राप्त करना। वो कौन कौन सी है उनका नाम सुनिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, आलस्य, छल, हट। मनुष्य की ये 10 इंद्रियां है जो किसी भी
बुरे कर्म को करने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। तो इन पर विजय प्राप्त करना, इनको जीतना ही विजयदशमी कहलाती है। तो दिवाली क्या है? दिवाली देखिए, दिवाली का जो प्राचीन नाम है वो है नवशिषेष्ठी। नवशिषेष्ठी क्या है? जैसे कि उस समय हम देखते हैं कि मार्च के आसपास, या फिर हम जो नवंबर में मनाते हैं, या फिर जैसे होली पे मनाते हैं, तो होली मनाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी नई फसल आती है, घर में नई फसल आती है, उसके आगमन में हम बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो किसानों का एक पर्व है, ये खुशी का पर्व है कि हमारे घर में खाने के लिए अनाज आ रहा है। तो उस उत्साह के होकर हम एक यज्ञ और हवन करते हैं, उसे हम दिवाली बोला जाता है, नवशिषेष्ठी बोलते हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है दिवाली नवशिषेष्ठी की, विजयदशमी की। ये ऋषि महर्षियों के समय से, श्री कृष्ण के समय से, श्री राम के समय से, दशरथ के समय से, ये पुराने समय से चली आ रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बड़ी ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा। थोड़ा आप स्वयं भी रिसर्च करें, कोई बिंदु मुझसे रह गई होगी, लेकिन आप खंगालेंगे इतिहास को तो आपको स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा कि जो हम मान रहे हैं और जो हम देख रहे हैं और जो पुस्तकों में है वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम मानते हैं लेकिन वो पुस्तकों में वर्णन नहीं है। तो आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते।